वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। वीवर्स, अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। आज हम रमज़ान स्पेशल में कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हैं और कोफ्ते किस तरह बनाए जाएं कि उनका जायका 2 गुना बढ़ जाए और ऐसा जायका बने कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। वीवर्स, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोफ्ते बनाए जाते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत सी आसान तरीके से रेसिपी लेके आई हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, तभी आप इन तमाम एसओपीज़ को फॉलो कर सकेंगे और इस कोफ्तों की रेसिपी का मज़ा उठा सकेंगे। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो कीमा लिया है और इसको भी अच्छी तरह साफ़ करके और खुशक कर लिया हुआ है। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च और प्याज को अच्छी तरह चॉप किया हुआ है। मैंने बुचर से ही चॉप करवा लिया था। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, 5 से 6 हरी मिर्चें थी। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह कीमे वाली मशीन से ग्राइंड कर लिया है और पानी खुश्क कर लिया है। इसके साथ ही मैंने लिए हैं चने, 4 से 5 टेबलस्पून चने हैं। इनको अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं फ़ाइन पाउडर तैयार हो चुका है। इसी तरह का हमने पाउडर तैयार करना है। अब हम एक प्यारा सा बोल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे कीमा। ये खुश्क कीमा है। इसके साथ ही हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 4 से 5 हरी मिर्चें थी, इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था। इसके साथ ही मैंने प्याज और हरी मिर्चों का पानी हमने ड्रेन कर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चनों का पाउडर। इसके साथ ही हम अजवाइन ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। इसके साथ 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे सुरख मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। इसके साथ ही एक अदद अंडा लेंगे और इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अच्छी तरह बीट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, हाफ़ हमने अंडा ऐड करना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी अंडा भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है, यानी कि इनकी फ्रेंडशिप करनी है। अच्छी तरह आपने इसको कीमे को यकजान कर लेना है। व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा अच्छी तरह यकजान हो चुका है। अब हमने कोफ्ते बनाने हैं। थोड़ा सा अमेज़ा लेंगे और हाथों को हमने ऑयल लगा लिया। अगर आप ऑयल ना भी लगाएं तो आप पानी लगा के अच्छी तरह इस कोफ्तों की शक्ल दे सकते हैं। अच्छी तरह राउंड राउंड घुमाएंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह एक बार फिर अमेज़ा लेंगे और अमेज़े को अच्छी तरह दबाना है और इसका एक गोल सा बॉल बना लेना है। इसी तरह व्यूवर्स, हम तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, एक देचकी ली है और उसमें ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल ऐड करने के साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। व्यूवर्स, इसी तरह हम तमाम प्याज निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रोज़न कोफ्ते। व्यूवर्स, कोफ्तों को मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब हमने इनको ऐड करके हल्के हाथ से हल्का हल्का घुमाना है। इतनी ज़ोर से नहीं घुमाना कि ये टूटना शुरू हो जाए। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। दूसरी साइड पे ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे फ्राई प्याज। व्यूवर्स, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है दही। दही आपने इसमें ऐड कर देना है 5 से 6 टेबलस्पून भरकर और उसके बाद इसको कवर करके अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है ताकि इसका फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको को कद्दूकश कर लिया था। ये ऐड कर देंगे कोफ्तों में और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूवर्स, इसके साथ ही हमने जो अमेज़ा ग्राइंड किया है प्याज़ों का और दही का, ये ऐड करेंगे। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं। प्याज और दही का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। व्यूवर्स, अब हम इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे, दालचीनी ऐड करेंगे, इसके साथ ही 3 बड़ी इलायची ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमें इसमें ऐड कर देने हैं 2 फूल बादियान।
इन साबुत मसालों से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून भरकर लाल मिर्च, ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। व्यूवर्स, इस तरह अच्छी तरह इन तमाम मसालों को हमने मिक्स करना है और यहाँ पे हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। व्यूवर्स, यहाँ पे आपको एक टिप बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने गर्म पानी ऐड किया है और गर्म पानी में ही आपने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको पकाना है। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया और आखिर में इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। व्यूवर्स, गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं और गार्निश करेंगे धनिया पत्ती के साथ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं। व्यूवर्स, आप इस रेसिपी को ईद पे भी बना सकते हैं, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते तैयार होते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।